अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ढाबा फूड्स और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार वाइट पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मसालेदार स्पाइसी चटपटा पुलाव बनाने जा रहे हैं आज हम। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट भी नहीं है, मुश्किल मेथड भी नहीं है। इंस्टेंट पुलाव बनाने जा रहे हैं। 20 मिनट में आप मज़ेदार सा मसाले वाला पुलाव आपसे घर में रेडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है शुरू से लेकर एंड तक। इसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वाइट चने के साथ कैसे पुलाव बनाया जा सकता है। आपने डिफरेंट तरीके के पुलाव लाजमी ट्राई किए होंगे, तो इस पुलाव को भी लाजमी ट्राई कीजिए मेरे साथ, मेरे बताए हुए मेथड के साथ। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा मेरी आज की। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में लाजमी फीडबैक दीजिएगा, शेयर करें मुझसे कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। चावल मैंने आधा किलो के करीब लिया है, उनको बॉईल कर लिया है, पानी में हाफ चम्मच नमक ऐड किया है और सिंपल जिस तरह सब चावलों को उबाला जाता है वैसे मैंने उबाल लिया है। उसके बाद चने लिए हैं मैंने एक बाउल, इसको मैंने उबाल लिया है। पहले इसको पानी में भिगो के रखा और फिर इसको 10 मिनट के लिए वेट में लगाया, तो ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ईजीली आप इसको उबाल सकते हैं। चिकन स्टॉक 1 मग लिया है, बहुत ही मज़ेदार इससे टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। प्याज 2 लिए हैं, उनको रिंग्स के फॉर्म में काट लिया है। इसका कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो रिंग्स में काटें, अगर आप चाहें तो स्लाइसिस में काट लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जैसी मर्जी शेप में आप काट सकते हैं। टमाटर 2 लिए हैं, उनको ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली और लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट हम यूज़ करेंगे हाफ चम्मच। ऑयल में डाल रही हूँ मैं प्याज, और प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज अच्छी तरह से हो चुके हैं फ्राई। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये डाल के मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। प्याज लहसुन और अदरक बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ खड़े मसाले, सबके साथ डाल देंगे और इसके बाद इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंड करके अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया। और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू मसालों की आना शुरू हो गई है। फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, फिर हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, धनिया एंड बिरयानी मसाला। मसाले सारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और बहुत मज़े की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। और चनों को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल हैं और बहुत अच्छी तरह से वो गल भी चुके हैं, सॉफ्ट हैं, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम पहले चनों को डाल दें या उसको हम ज़्यादा फ्राई करें। तो कवर कर देती हूँ ऊपर से और फिर 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल चने। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर करके रखा था। अब इसको अनकवर करती हूँ। कवर सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो जो टमाटर हमने ऐड किए थे, टमाटर का पेस्ट, तो वो अच्छी तरह से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, मसाले के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चने, बॉइल्ड हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से ताकि ये मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मिक्स हो जाए और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालने लगी हूँ मैं सब्ज़ मिर्चें। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। चने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स भी हो चुके हैं, तो ये मज़ेदार सा मसाला चनों वाला हमारे पास रेडी है। अब मैं इसकी लेयरिंग करती हूँ बॉइल्ड चावलों के साथ जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक लेयर लगा दी है चावलों की, इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा जो चनों का मसाला हमने रेडी किया था, आपने देखा होगा, वो बहुत ही डिलीशियस एंड स्पाइसी है। तो एक लेयर उसकी लगा लेते हैं, इसके ऊपर फैलाकर सारे साइड्स पर चावलों को कवर कर देते हैं चने के मसाले की लेयर के साथ। और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स और बहुत ही डिफरेंट तरीका है चना पुलाव बनाने का, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा देती हूँ दोबारा से चावलों की, उसी तरह से फैला देते हैं जैसे फर्स्ट लेयर में हमने चावल फैलाए थे। तो ये चावल मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर रिमेनिंग मसाला डालने लगे हैं, चनों का मसाला जो हमने रेडी किया था और बॉइल्ड चने।
चनों का बाकी मसाला डाल रही हूँ इस पर। बॉयल थे चने ऑलरेडी और मसाला हमने इसका रेडी किया था। बहुत ही मज़ेदार सा चने का पुलाव। सारा का सारा मसाला डाल देंगे जो रिमेनिंग है, फिर इसको हम दम पे रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए और ये मज़ेदार सा चना पुलाव हो जाएगा रेडी। तो आपने भी इसी मेथड से ट्राई करना है, इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ और इसी प्रोसीजर के साथ आपने बनाने हैं लाजमी, और मुझे फीडबैक में भी बताना है। ये सारा का सारा मैंने इस पर मसाला डाल दिया है। चनों के साथ अच्छी तरह से लेयरिंग हो चुकी है। अब इसमें डालने लगी हूँ फूड कलर और वो साइड्स पर फैला के हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। येलो फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, दम उतारने का वक्त आ चुका है, तो इसको अनकवर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चने का पुलाव हो चुका है रेडी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी भी है एंड खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है, तो यकीनन खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। देखने में भी कितना मज़े का लग रहा है और खाने में भी उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर आप भी इतना मज़ेदार सा पुलाव खाना चाहते हैं तो लाजमी इसको ट्राई करें। इन इंग्रेडिएंट के साथ वाइट चने का पुलाव बनाएं। तो मज़ेदार सा पुलाव है, इसको मैं करती हूँ डिश आउट और मैं इसको एंजॉय करूँगी रात में डिनर में। तो आप भी इसको बनाएं। अगर आप खाना चाहते हैं इतना मज़ेदार सा पुलाव तो आपको लाजमी ट्राई करना पड़ेगा, तो ट्राई कीजिए लाजमी। वाइट चने का पुलाव है बहुत ही डिफरेंट तरीके से एंड खुशबू बहुत मज़ेदार है। देखने में जितना मज़े का है उससे ज़्यादा खाने में मज़े का है। तो अपने लिए भी बनाइए, अपने गेस्ट के लिए भी लाजमी ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर इस वीडियो को भी लाजमी ट्राई करें और इस वीडियो को आप लाजमी लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सब ये इस मज़ेदार से पुलाव को बनाएं। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।